मोदी जी टर्की में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं और यहाँ अपने देश में हम लोगों को उजाड़ रहे हैं। हम तो मोदी जी को कब से वोट देते आ रहे हैं, इसी दिन के लिए दे रहे होंगे। टैक्स भरते आ रहे हैं, रजिस्ट्री हमारे नाम पे है, देश छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से, और क्या करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वो शेर जो राहत इंदौरी साहब ने सालों पहले कहे, लेकिन आज की तारीख में हर रोज कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। जब वो लोग जो बुलडोजर के चलने के ऊपर खुश होते थे कि ये बुलडोजर जो है अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पे चल रहे हैं, मोदी समर्थक जो थे, जो बीजेपी के समर्थक थे, कट्टर अनभक्त थे, उनको बड़ी खुशी होती थी कि सही चुना है मोदी सरकार को और ये सही टाइट कर रहे हैं एक समुदाय विशेष को, जिनको टाइट इस तरह से करना चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई कैसे धीरे 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 जंगल में आग की तरह फैलते हुए उन अंधे समर्थकों तक भी पहुंच गई जिनको बीजेपी की हर बात अच्छी लगती थी। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ही मामला दिखा रहा हूं कि कैसे एक अनभक्त को तकलीफ ऐसी हुई कि वो गिड़गिड़ा के रोने लगा और मोदी समर्थक होने के बावजूद भी मोदी सरकार को बुरा भला कहने लगा, क्योंकि उसके घर को तोड़ने का नोटिस दे दिया। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, आप देखिएगा। खुद अपने आप बता रहा है कि मैं तो कट्टर मोदी समर्थक रहा और उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने क्या किया है हमारे साथ, ये आपके सामने है कि हमारे घर को अब तोड़ा जा रहा है, जबकि हमसे खूब प्रॉपर्टी टैक्स भी लिया गया, रजिस्ट्री फीस भी ली गई। अंसार इमरान ने इसको डाला है, इस वीडियो को डालने के बाद लिखा है कि सत्ताधीशों द्वारा अपने अहंकार के प्रतीक बुलडोजर से आम इंसान को प्रताड़ित करने का दर्द एक बार आप जरूर सुने, ताकि आपको भी समझ आए कि क्यों इस सरकार को जन विरोधी कहा जाता है। एक बात याद रखिए, अपने दर्द को साझा करने वाले ये लोग भी भाजपा वोटर ही थे। देखिए इस वीडियो को और समझिए। मोदी जी टर्की में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं और यहाँ अपने देश में हम लोगों को उजाड़ रहे हैं। हम तो मोदी जी को कब से वोट देते आ रहे हैं, इसी दिन के लिए दे रहे होंगे। हम तो बस क्या बताएं सर आपको, वी आर सो मिजरेबल राइट नाउ, वी कांट टेल यू। अननेसेसरली वी आर बीइंग ट्रबल्ड। टैक्स भरते आ रहे हैं, रजिस्ट्री हमारे नाम पे है, तो अब आज के बाद तो इंडिया में कोई रजिस्ट्री भी लेके कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदे, देश छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से, और क्या करें। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये व्यक्ति बता रहा है कि इसने प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया, इसने जो रजिस्ट्री फीस है वो भी दी और इस रजिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है जिसको इसने कराया। अब इसके घर को तोड़ने के नोटिस लगा दिया गया है कि ये सरकारी जगह के ऊपर है। खुद उसने कहा कि हम तो बरसों से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, कट्टर बीजेपी समर्थक लोग हैं। और उसके बाद आज वो लोग जिनको बहुत सही लग रही थी बुलडोजर की कार्रवाई, वो जब अपने घर तक इसकी आग को देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि ये दर्द कितना गहरा होता है। अपने घर को टूटता हुआ देखना अपनी आंखों से कितना तकलीफदेह होता है। और वो घर जिसको बनाने में इंसान जिंदगी लगा देता है, ये एक पल में उसको गिरा देते हैं, उसके ऊपर क्या तकलीफ होती है अब अनभक्तों को भी समझ में आ रहा है। और ये बुलडोजर राज की आग जो है वो सिर्फ एक समुदाय विशेष तक न रह के अनभक्तों तक भी जा पहुंची है, और जिससे न जाने कितने बेकसूर हमारे हिंदू भाई बहन भी और मुस्लिम भाई बहन पहले से ही पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आज अनभक्तों को भी, मोदी समर्थकों को भी समझ में आ रहा होगा कि ये बुलडोजर किस तरह से सही नहीं है। न्यूज 18 ने लिखा कि टेम्पल डिमोलिश मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और उस सरकार में आप देखिए कि टेम्पल डिमोलिश शिव मंदिर पर चला बुलडोजर, बजरंगियों के बवाल पर पूरे जिले से पुलिस पहुंची, जाने पूरा मामला। इन्होंने अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ा है अपने हित के लिए। रीवा के अंदर बीजेपी के कार्यालय के सामने एक मंदिर था, उसको हटाने का कृत्य इन्होंने किया ताकि इनके जो ऑफिस के बीच में रुकावट आ रही होगी शायद वो ना रुके। तो बीजेपी की कथनी और करनी का अंतर तो साफ दिख गया होगा। कपिल मिश्रा का आप दोगलापन देखिए कि अभी कानपुर में जिस तरह की घटना घटी और कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार के 2 लोगों ने आत्मदाह कर दिया, आग लगा ली खुद को, क्योंकि उनके घर पे बुलडोजर चढ़ने के लिए आ रहा था। उसके बाद से वो तमाम लोग जो समर्थन करते थे बुलडोजर का, उनकी आवाजें निकल आई। तो ये मुझे हैरत होती है कि आवाज देख के निकल रही है धर्म को, ये दुखद है। वो कपिल मिश्रा जिसने कुछ वक्त पहले लिखा था ये बुलडोजर न्याय का है, ये बुलडोजर कानून का है, ये तो बहुत ही दोगला आदमी है। आम आदमी पार्टी में बीजेपी की खिलाफ जिस तरह से बोलता था, बीजेपी के हित में चाटुकारिता में कैसे बोलता है, ये आपके सामने है। ये बुलडोजर न्याय का है, ये बुलडोजर कानून का है, ये बुलडोजर आतंक और अपराध के अंत का है, ये बुलडोजर जिहाद के नाश का है, ये बुलडोजर प्रदूषण के खात्मे का है, ये बुलडोजर स्वच्छता का है, ये बुलडोजर चलता रहेगा। 20 अप्रैल 2022 को कपिल मिश्रा ने लिखा और अब 10 महीने बाद लिखता है कपिल मिश्रा, कानपुर में जो हुआ वो नरशंस हत्याकांड से कम नहीं।
जिम्मेदार अफसरों के साथ वही सलूक होना चाहिए जो हत्या के अपराधियों के साथ किया जाता है। एकदम धर्म देख के विचार बदल गए, माहौल बदल गया। ये हैरानी की बात है और ये नफरत बताता है कितनी है। लेकिन ये नफरत की आग जो है वो हर एक के घर पे जाके रुकेगी, क्योंकि इसको रोक पाना नामुमकिन है। अब यहाँ पर दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। एक और मिश्रा जी हैं, हिमांशु मिश्रा जी, इनको ये बड़ी खुशी थी बुलडोजर जब चल रहा था एक समुदाय विशेष से घरों पे। ये ट्वीट करते थे कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन बुलडोजर लेकर सीधे दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंच रहे हैं। हंसने वाला स्माइली बनाया हुआ था। इसके बाद इन्होंने ट्वीट किया था, कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा करने वाले जिहादियों की पहली सूची आ गई है। योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि इनके घरों पर बुलडोजर चलवाकर इनको इनाम दिया जाए। यूपी पुलिस से भी अनुरोध है कि हिरासत में लेकर इनकी खातिरदारी की जाए। घर वालों का क्या कसूर होता है इसके अंदर? ये पहले भी हम कहते थे, ये तो वो लोग हैं कि जिनके अपराध को देख के इन घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करने का काम किया जा रहा था, कि इनके घर वालों को भी बेघर किया जा रहा था। लेकिन अब जब कानपुर की घटना घटी और एक ब्राह्मण परिवार के साथ वो सब बीती, तो हिमांशु मिश्रा लिखने लगे, थू है तुम्हारी अफसरी पर, थू है तुम्हारी नेतागिरी पर, थू है तुम्हारे घटिया सिस्टम पर, जिसने 3 बेबस ब्राह्मणों को जिंदा जलाने के लिए मजबूर कर दिया। #कानपुर। ये नफरत का आलम है कि सिर्फ धर्म देख के इनकी रिएक्शंस आते हैं। धर्म देख के खुश होते हैं कि अगर कोई और धर्म, किसी और धर्म का व्यक्ति है तो उसकी बर्बादी पर, उसकी तबाही पर, उसकी बदहाली के ऊपर, उसके बुलडोजर से घर गिराने के ऊपर ये खुश हो रहे थे। और आज जब ये खुद देख रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय से नहीं है, अगर उसके घर पर कोई भी इस तरह कृत्य किया जा रहा है कि उसकी जान जाती है, तो ये उल्टी पुलिस को खरी खरी सुना रहे हैं, सरकार को खरी खरी सुना रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। ये नफरत का आलम है। लेकिन ले देकर बात जो है वो ये है, जो बताना आपको मकसद था कि कैसे एक अनभक्त, एक मोदी समर्थक व्यक्ति को इतनी तकलीफ हुई और उसने जो तकलीफ तो सुनाया है कि ये बुलडोजर कार्रवाई का क्या हश्र हो रहा है, क्या अंजाम हो रहा है, कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रीज कराई हुई थी, जिन लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा रहा था, उनको भी प्रताड़ित करके उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। आखिर क्या इस व्यक्ति ने एक और अच्छी बात कही थी, इसने कहा कि तुर्की तक जाकर मदद करने के लिए मोदी जी सबसे आगे हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे दिल्ली में हो रहा है इसकी मदद करने के लिए उनको कोई ना दिमाग में आ रहा है, ना वो खुद आ रहे हैं। हैरानी की बात यही है, एक तरफ जहां हम पीएम आवास योजना में घर बनाने के लिए टारगेट अचीव करने का दिखावा करते हैं, वहीं पर जिन लोगों ने घर बना लिए हैं उनके घर को लीगलाइज करने की जगह पर तोड़ने का काम करते हैं। इतने सारे घरों को तोड़ना और फिर इनको दोबारा घर देना, ये समझ से परे है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए कि क्या हुआ जब बुलडोजर का नोटिस एक मोदी समर्थक और एक बीजेपी का कट्टर वोटर परिवार के पास गया, तो उनका दर्द जो है कैसे बाहर आया, उसको हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए कि वो शेर कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाकई में सच होता दिखता है जब जब ऐसी कार्रवाई होती है। पर मैं निवेदन करता हूँ कि मेहरबानी करके ऐसे लोगों के घरों को तोड़ना बंद कर दीजिए, भले ही वो किसी भी धर्म से हो। बहुत मेहनत से घर बनते हैं, कोई ना कोई उसका रास्ता निकल सकता है कि घर भी बच जाए और सरकारी जमीन का जो है वो भी उसको बचाया जा सके। इस वीडियो को आगे बढ़ा के लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।